कक्षा 10 से एक नया पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां और इसका एक अंश है गिन्नी का सोना और लेखक है रविंद्र केलकर जी। केलकर जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। रविंद्र केलकर का जन्म 7 मार्च सन 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ था। छात्र जीवन से ही इनका झुकाव गोवा को मुक्त कराने की ओर था। इसी कारण वे गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। केलकर की रुचि पत्रकारिता में भी रही है। ये गांधीवादी दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। इनके लेखन पर भी यह प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। रविंद्र केलकर को समय समय पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें गोवा कला अकादमी द्वारा दिया गया साहित्य पुरस्कार भी शामिल है। उनकी रचनाएं, इन्होंने अपनी रचनाओं में जन जीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा की गई टिप्पणियों में चिंतन की मौलिकता के साथ साथ मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा है। पाठ का सार कुछ इस तरह से है। इस पाठ में लेखक रविंद्र केलकर ने 2 अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा दी है। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना, जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वाले के स्थान पर उन लोगों का महत्व अधिक बताता है जो संसार को जीने और रहने योग्य बनाते हैं। दूसरा प्रसंग झेन की देन, बौद्ध दर्शन में वर्णित शांतिपूर्ण जीवन के विषय में बताता है। इस प्रसंग में लेखक कहता है कि गिन्नी का सोना शुद्ध सोने से भी भिन्न होता है। इसमें तांबा मिला होता है। यह चमत्कार और अधिक मजबूत होता है। कुछ लोग शुद्ध आदर्शों में व्यवहारिकता का मिश्रण करते हैं। ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। किंतु लेखक के अनुसार गांधी जी व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर ले जाते थे। इस अंश से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। शुद्ध आदर्श की तुलना से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? उत्तर है, लेखक के अनुसार शुद्ध सोने के समान खरे होते हैं। उनमें सोने की तरह ही पूर्ण शुद्धता होती है, अतः वे सोने के समान ही मूल्यवान होते हैं। दूसरी ओर व्यवहारिकता तांबे के समान है, जो शुद्ध आदर्श रूपी सोने में मिलकर उसे चमक प्रदान करती है। गांधी जी के नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी। उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। उत्तर है, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। यह बात उनके अहिंसात्मक आंदोलन से स्पष्ट हो जाती है। वे अकेले चल पड़ते थे और लोग उनके पीछे हो जाते थे। दांडी मार्च के समय नमक का कानून तोड़ने के लिए जब उन्होंने जनता का आह्वान किया तो उनके नेतृत्व में हजारों लोग उनके साथ पैदल ही दांडी यात्रा पर निकल पड़े थे। इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन के समय उसकी आवाज पर देश के हजारों नौजवान अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके नेतृत्व में आंदोलन के पथ पर चल पड़े थे। तीसरा प्रश्न है, आपके विचार में कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत है वर्तमान समय में? इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, हमारे विचार में ईमानदारी, सत्य बोलना, अहिंसा, पारस्परिक प्रेम भाव, सदाचार, परिश्रम करना, निरंतर कर्म करते रहना, अपने धर्म का पालन करना, देश और समाज के प्रति निष्ठावान रहना, दूसरों की सहायता करना आदि शाश्वत मूल्य हैं। वर्तमान समय में जबकि सर्वत्र भ्रष्टाचार, दुराचार, हिंसा, द्वेष, आलसीपन, कदाचार आदि दुर्भावों का बोलबाला है, हम इन शाश्वत मूल्यों को अपनाकर अपना, अपने परिवार और समाज का तथा देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। ये शाश्वत मूल्य ही हमें सद्मार्ग दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कुछ लोगों का मत है कि गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। वे व्यवहारिकता को पहचानते थे। उन्होंने केवल आदर्शों का सहारा नहीं लिया, वे आदर्शों के साथ साथ व्यवहारिकता को मिलाकर चलते थे। लेखक के अनुसार गांधी जी ने कभी भी अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने दिया। वे अपने आदर्शों को उसी ऊंचाई पर रखते थे, उन्हें नीचे नहीं गिराते थे। उन्होंने व्यवहारिकता के स्तर को ऊंचा उठाया और आदर्शों से मिलाया। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने कभी भी सोने में तांबा मिलाने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाई थी। उन्होंने अपनी व्यवहारिकता को ऊंचा उठाकर आदर्शों के रूप में प्रतिष्ठित किया। अगला प्रश्न है, गिरगिट कहानी में अपने समाज में व्याप्त
अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ के अंश यानी गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इनमें से जीवन में किसका महत्व अधिक है। उत्तर है गिन्नी का सोना पाठ के माध्यम में लेखक यह बताना चाहता है कि जीवन में व्यवहारवादी लोग लाभ हानि का हिसाब किताब लगाने में अधिक निपुण होते हैं, इसलिए वे आदर्शवादी लोगों से कहीं आगे निकल जाते हैं, परंतु समाज की दृष्टि में उनका महत्व अधिक नहीं होता है। इसके विपरीत जो आदर्शवादी व्यक्ति हैं, वह व्यवहारिकता को अपने आदर्शों के अनुरूप ढाल लेते हैं और अपने साथ साथ समाज की भी उन्नति करते हैं। इसलिए जीवन में आदर्शोन्मुखी व्यवहारिकता का ही अधिक महत्व है। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। इसका उत्तर है लेखक यहाँ इन पंक्तियों द्वारा यह स्पष्ट करना चाहता है कि समाज को शाश्वत मूल्यों को देने का श्रेय आदर्शवादी लोगों का ही है। वे अपने आदर्शों से समाज को एक मार्ग दिखाते हैं और उन पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आदर्शवादी लोग समाज को जीने और रहने योग्य बनाते हैं। वे समाज को निरंतर एक दिशा और ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। उन्हीं के कारण ही समाज में सद्गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। इन पंक्तियों का भाव है, लेखक कहता है कि जो लोग आदर्शों के साथ साथ व्यवहारिकता को भी लेकर चलते हैं उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। ऐसे लोग आदर्शों को केवल थोड़ा सा अपनाते हैं। जब व्यवहारिकता का वर्णन होने लगता है तो ये लोग धीरे धीरे अपने आदर्शों को छोड़ते चले जाते हैं। उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही सामने आती चली जाती है। जिन आदर्शों की वे बात करते हैं वे कहीं भी दिखाई नहीं देते। एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।